लोग को लगा कि नहीं ये हमारा रेस्ट करने का टाइम, तो मैंने पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ दिया था। सो हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल मेड लाइफ विद आस्था। आज मैं अपनी नीट की जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं अपने 10th बोर्ड से शुरू करती हूँ क्योंकि मेनली वहाँ से फेज शुरू होता है नीट कंपटीशन के लिए मेनली। तो जब मेरा 10th का बोर्ड्स ख़त्म हो तब कोविड आ चुका था। 2020 में कोविड हिट किया था इंडिया को, पेंडेमिक। तो जब मैं लास्ट बोर्ड का पेपर दी उसके बाद कोविड, फिर लॉकडाउन लग गया। तो क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके नीट 10th का बोर्ड्स का पेपर दे रखा था, तो हम लोग को लगा कि नहीं ये हमारा रेस्ट करने का टाइम, तो मैंने पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ दिया था क्योंकि क्लासेस भी नहीं चल रही थी। तो मेनली जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस मई से स्टार्ट हुई, मई से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, उसके बाद मेरे फादर ने कहा कि तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो अगर तुमको नीट प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अगर अभी से स्टार्ट करोगी तभी अच्छे से होगा। बट क्योंकि मुझे अपने को मतलब कि अपनी 11th-12th की पढ़ाई को नहीं करना था, जैसे मुझे लगता था कि अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगी तो मेरी एकेडमिक्स ख़राब हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। क्योंकि मेरे 10th में जब रिज़ल्ट आए तो मेरे काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे, तो मुझे था कि मेरे 12th में अच्छे परसेंटेज आएँ, तो मैं अपने एकेडमिक्स ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। और दूसरा ये भी रीज़न है कि ऑनलाइन क्लासेस मेरे से होती नहीं है, मैं इंटरेक्ट अपने टीचर से ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अपने स्कूल के मैं ऑनलाइन क्लासेस को समझ लेती थी क्योंकि मैं उन टीचर से पहले भी मिल चुकी हूँ, उन टीचर्स को मैं जानती हूँ और उनमें से बहुत लोगों से मैं कोचिंग भी करती थी। तो मुझे उन लोगों से पढ़ने की आदत थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता था। 11th हम लोगों का ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ना है थोड़ा सा नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोविड में सब लोग घर पे थे, तो आधा टाइम कि ये बना लेते हैं वो बना लेते हैं खाने की चीज़ें और खेल लेते, बस उससे कुछ मतलब था नहीं, या कुछ भी करते थे बट पढ़ना नहीं था। बट जब अगस्त सितंबर से जब मुझे लगा कि नहीं अब तो पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक पेपर हम लोग का हमारे स्कूल में सिर्फ जो ऑनलाइन हुआ था, बाकी सारे टेस्ट हमारे स्कूल वालों ने पूरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके सारा ऑफलाइन स्कूल में कराया था। सिंगल में एक डेस्क पे एक बच्चा फिर एक सीट छोड़ के ऐसे में बैठे थे, तो हम लोग को सारा पेपर हम लोग स्कूल में जाके दी। तो पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि स्कूल का पेपर है। तो दिसंबर में हमारा पहला पेपर, जिसके मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स, मैं क्लास में फर्स्ट पे आई, तो मुझे लगा कि नहीं मेरे को तो सब आ ही रहा है, क्योंकि स्कूल का पेपर तो इजी होता है एज़ कम्पेयर टू नीट एग्जाम, जो क्योंकि ब्रॉड लेवल पे होता है, उसमें टिक नहीं करना होता है, उसमें टू द आंसर पॉइंट नहीं लिखना होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर 11th में हम लोग को फाइनल्स हुए, मैं बहुत अच्छे परसेंटेज 90% आया मेरा, जो कि मेरे क्लास में मेरा हाईएस्ट मार्क्स था। तो उसके बाद हम लोग फिर 12th में गए। 12th में भी मेरे फादर ने सजेशन किया अब तो कोविड ख़त्म हो गया है, तुम ऑफलाइन क्लासेज ही तुम जा सकती हो। तो मेरे टीचर्स ने कहा कि अगर तुम्हें ज्वाइन करना तुम कर लो, बट तुम स्कूल और अपने कोचिंग को कैसे संभाल पाओगी। सीनियर्स ने भी कहा कि तुम स्कूल और कोचिंग को संभाल पाओगे, क्योंकि स्कूल हमारी 2 बजे तक रहती थी, फिर क्लासेस 4 बजे। सो मेरे घर से 1 घंटे का रास्ता है, अगर मैं बाय ऑटो जाती हूँ तो 1 घंटा लगता है मुझे जो कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करना था। तो इतना ईजी पॉसिबल था नहीं, क्योंकि आती टाइम लगता मेरी पढ़ाई ख़राब हो जाती, तो मैंने नहीं ज्वाइन किया। मैंने वैसे ऑनलाइन PW का एक बैच ले लिया था, यकीन, तो मैंने उससे पढ़ा। 12th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मेरा फाइनल में जो 12th में मैंने अच्छे से पढ़ाई की, और मैं मेनली ऑनलाइन मैं सिर्फ और सिर्फ बायो करती थी, और क्योंकि बायो की कोचिंग हमारे यहाँ पे इतनी इजी मिलती नहीं है। तुमको बायो मिल जाएगा तो कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, तो बट ऐसे बायो की सिर्फ कोचिंग नहीं पढ़ाते, मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चलती है। तो बायो का मिला, इसलिए मैं बायो ऑनलाइन करती थी, बट मैं ऑफलाइन फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑफलाइन जाके टीचर से करती थी। अपने दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मेरे घर के पास था, या कह सकते कि मेरे स्कूल के पास था वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसमें मेरे स्कूल के टीचर्स नहीं थे, बट हाँ जो 2 टीचर्स मुझे पढ़ाते थे वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, तो वो लोग मुझे अच्छे से पढ़ाया। तो उसके बाद मेरा 12th बोर्ड्स आया, जिसमें 12th बोर्ड्स के रिज़ल्ट के बाद मेरा 92.2% था। तो मुझे लगा कि मेरी तैयारी तो अच्छी हो रखी है। ये तो मुझे पता था कि 12th के बाद निकलने वाला नहीं, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को देखा है बहुत मेहनत करते हुए, उसने भी नीट क्लियर किया था, उस साल ही उसका नीट क्लियर हुआ था, उसको एम्स देवघर अलॉट हुआ था। तो इसीलिए मुझे तो पता था कि इतना ईजिली नहीं, क्योंकि वो इतना दिन भर पढ़ती है तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ 12th की पढ़ाई से नहीं होता। बट फिर भी मैंने नीट का पहला अटैम्प्ट दिया, बस ये देखने के लिए कि मैं ज़्यादा पैनिक तो नहीं करी पेपर देखकर, और फिर मैं पेपर देने चली गई।
बट उसके बाद मैं पेपर देने गई, मैं पेपर में बैठी। पहले मैं बहुत लेट सेंटर पे पहुंची, सेंटर पे गई और वहाँ उस सेंटर पे इतनी ज़्यादा ही भीड़ थी, इतनी ज़्यादा कि वो लोग संभाल ही नहीं पा रहे थे। पेपर का टाइम 2 बज गया था, फिर भी उन लोगों ने सब बच्चों की जो स्टैंप लगते हैं वो कुछ भी नहीं लगा पाए थे। वो इतने सारी लड़कियां और बहुत सारे बच्चे बचे हुए थे। तो उन लोगों ने कहा कि तुम पेपर के बीच बीच में आना और आके स्टैंप लगवा लेना। बट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी, मेरे मतलब आँख से पूरा आंसू आने लगे, तो उन लोगों ने कहा कि इसका लगा देते, बाकी सब आके लगा, बाकी सब तो रिलैक्स है। तो ये तो मैं समझी कि मुझे सेंटर पहले पहुंचना, कि मैं बहुत जल्दी पैनिक करती हूँ। उसके बाद मैं अपने क्लास में गई, मैंने पेपर अटैम्प्ट किया। ज़्यादा मुझे आ नहीं रहा था और मैं बाकी तो कुछ तो क्वेश्चन जो मुझे आते हुए मैंने फॉर्मूला सब कुछ भूल गया, कुछ भी याद, जैसे मैं कभी पढ़ा है कि नहीं। इतने अच्छे मार्क्स मैंने किस लिए लाए 12th में, ज़्यादा अच्छे नहीं बट हाँ ठीक है, एवरेज स्टूडेंट कितने ही मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। तो उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया जो मुझसे अटेम्प्ट हो पाया, और मैंने कुछ क्वेश्चंस तुक्का भी मार दी कि देखते हैं क्या पता मेरा लक साथ देता है कि नहीं। फिर मैं अपना पेपर सबमिट हो गया, मैं घर आया, मेरे फादर ने पूछा तो मैंने कहा कि नहीं ठीक ठाक हुआ है, मतलब इतना कुछ खास अच्छा नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मेरे पापा ने मतलब मेरे डैडी ने पूछा कि तुमको ड्रॉप कहाँ से लेना है, तुम यहाँ से लोगी, तुमको कोटा जाना, क्योंकि मेरी सिस्टर ने कोटा से प्रिपरेशन कर रखी थी। तो मैंने कहा कि नहीं मैं कोटा से प्रिपरेशन करूँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर ज्वाइन किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कोटा गए, हम लोग अगस्त में कोटा गए थे। अगस्त में हम लोग कोटा गए और मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। एक नया इंस्टीट्यूट खुला था, आप लोग गेस कर सकते हो, तो फिर कमेंट डाउन कीजिएगा तो मैं बताऊँगी किसने सही बताया है। उसके बाद मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। बाकी की स्टोरी मैं आपको कल बताऊँगी। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।